हाउ टू मेक मनी एज अ टीनेजर। अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम अभी स्कूल में हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ऑनलाइन पैसे अर्न करने के और ऑफलाइन भी पैसे अर्न करने के। और जितने भी इस वीडियो के अंदर हम तरीके तुमको बताने वाले हैं, इसमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जिसका यूज़ के हमने भी पैसे अर्न किए हैं और हो सकता है मैं प्रूफ भी तुमको यहाँ पे शो कर दूँ। तो अगर तुम बिल्कुल एक बिगनर हो और सोच रहे हो कितना पैसा हम कम से कम अर्न कर ले जिसका यूज़ करके हम अपना रिचार्ज वगैरह का खर्चा उठा पाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही। क्योंकि जब मैंने भी अपना पहला ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट किया था तो मैं क्लास 10th में था। क्लास 10th में हमें इस आइडिया के बारे में मालूम चला था और इसका यूज़ करके हमने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग की थी। और फर्स्ट टाइम जो हमने अर्निंग की थी वो थी 600 रुपये। 600 रुपये मैंने पहली बार ऑनलाइन अर्न किया था। उसके बाद में धीरे धीरे करके इस आइडिया से बहुत अच्छा पैसा हमने जनरेट किया था। तो सबसे फर्स्ट आइडिया हम तुमको बता देते हैं। तुम अगर बहुत ही बिगनर हो और सोच रहे हो कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग की जाती है और अगर तुमने इस पर थोड़ा सा टाइम दिया, मेहनत दिया, तो ज़रूर इससे गारंटी के साथ तुम पैसा अर्न कर सकते हो। तो इस मनी मेकिंग आइडिया का नाम है इंस्टाग्राम अकाउंट फार्मिंग। इंस्टाग्राम अकाउंट फार्मिंग का मतलब होता है कि तुम्हें एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना रहता है किसी भी नीश के अंदर और उस पर तुम्हें रैंडम रील्स पोस्ट करना पड़ता है। कहीं से तुमको डाउनलोड करके, इंस्टाग्राम से ही नहीं बल्कि यूट्यूब से, पिंटरेस्ट से, कहीं से डाउनलोड करके उस पर थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हो, थोड़ा एडिट करके। और रेगुलर तुम्हें 3 रील्स अपलोड करना रहता है। तुम चाहो तो 4 भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें रेगुलर 3 रील्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपलोड करना रहता है। अब इससे होगा क्या, जब तुम रैंडमली जो है रील्स अपलोड करते जाओगे तो तुम्हारी पेज की जो है रीच बढ़ेगी, तुम्हारे पेज पे ज़्यादा जो है व्यूअर्स आएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो मान लो अगर तुम्हारे 700 से लेकर 800 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पे, किसी भी एक पर्टिकुलर नीश के अंदर होना चाहिए। कोई भी रैंडम रील्स का मतलब कोई भी रैंडम रील्स नहीं, किसी भी एक नीश में होना चाहिए। मान लो कोई फैन पेज है तो उनसे रिलेटेड ही तुमको रील्स वहाँ पे पोस्ट करना है। किसी क्रिकेटर का फैन पेज हो सकता है, किसी फुटबॉलर का फैन पेज हो सकता है, किसी इन्फ्लुएंसर का फैन पेज हो सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर तुम जो है नीश हो सकता है तुम्हारा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर तुम रील्स अपलोड कर सकते हो। तो किसी भी नीश के अंदर तुम्हें रील्स मैक्सिमम पोस्ट कर जाना है। और जब तुम्हारे पास 600-700 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए तो तुम उस पेज को सेल कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है, इंस्टाग्राम पेज को सेल करना और बाय करना। तो तुम अब इंस्टाग्राम पेज सेल कैसे करोगे, यही सोच रहे होगे ना। तुम्हें इंस्टाग्राम पे सर्च करना है इंस्टाग्राम अकाउंट बायर। जैसे बायर सर्च करोगे तो बहुत सारे तुम्हारे पास अकाउंट आ जाएंगे और ये जितने भी फर्स्ट नंबर पर अकाउंट आ रहे हैं ये वो बंदे होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पेजेस की डीलिंग करते हैं। अब इनसे जो है तुम्हें अपना पेज के बारे में बताना है कि तुम्हारे पेज पे इतने इंगेजमेंट है, इतना रीच है, इतने फॉलोअर्स है। उस हिसाब से ये तुमको पैसा बताएंगे उस पेज का। अब मान लो तुम्हारे पेज पे 700 फॉलोअर्स थे और तुम्हारे पेज पर रीच थी 1.5 लाख से 2 लाख, तो तुम उनसे जो है इजीली 500 रुपये तक का चार्ज कर सकते हो। उनसे उस पेज का 500 रुपये डिमांड कर सकते हो। अगर वो जो है मान जाए पेज को बाय करने के लिए, तुम उनसे 500 रुपये लोगे और अपना अकाउंट का ID पासवर्ड उन्हें दे दोगे। बस सिंपल इतना तुम्हें करना रहता है। अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो है कोई ऐसा आइडिया तुम्हें हम बता दे जिसका तुम यूज़ करके लॉन्ग टर्म में भी पैसे अर्न कर पाओ, तो ये अगला आइडिया तुम्हारे लिए ही। अगला मनी मेकिंग आइडिया का नाम है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के बारे में मोस्टली तुम सुन रखे होगे। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीलांसिंग के अंदर सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं आती, फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग आती है, फ्रीलांसिंग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। तुम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करना है तुम्हें, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है या उसको बनाना नहीं आता, तो तुम जो है उनको स्टोर बना के दे सकते हो। ऑनलाइन स्टोर उनका बना के दे सकते हो। शॉपिफाई स्टोर तुम बना के उनको दे सकते हो। उस पर प्रोडक्ट वगैरह तुम ऐड करके और जो भी वेबसाइट वगैरह है ये सारी चीज़ बना के तुम दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सर्विस प्रोवाइड करने की जो प्लेटफॉर्म होती है, इसी को बोलते हैं फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, देखो किसी भी पर्टिकुलर एक स्किल को तुम्हें जो है मास्टर करना पड़ेगा। चाहो तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, या ई-कॉमर्स स्टोर बनाना सीख सकते हो, या कोई भी एक दूसरा स्किल, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें करने में अच्छा लगता हो, ऐसा कोई एक स्किल में बिल्कुल तुम्हें मास्टर कर देना पड़ेगा। अब मास्टर कहाँ से करोगे? यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जिस नीश में भी, जिस स्किल में भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, सर्च करो उसके बारे में और बिंज वॉच करना शुरू कर दो। हर तरीके से उसकी वीडियोस देख लो और सीखना शुरू कर दो। खूब जब सीख जाओगे, तुम मास्टर हो जाओगे उस चीज़ के अंदर, उस स्किल के अंदर, तब तुम्हें जो है क्या करना है, तुम्हें फिर क्लाइंट से रीच आउट करना शुरू करना है। क्लाइंट से रीच आउट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम फाइवर पे जाओ या अपवर्क पे जाओ। ये दोनों वेबसाइट जो है ये फ्रीलांसिंग वर्क्स प्रोवाइड देते हैं। इस पर जो है तुम काम बेच भी सकते हो, काम खरीद भी सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें काम करना है तो तुम काम कर भी सकते हो, और किसी से काम करवाना है तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि तुमसे
जो कि तुम्हारा काम करके देंगे। कोई भी काम हो, जैसे कि अभी हमने बात किया कि ई-कॉमर्स स्टोर तुमको बनवाना है, तुम्हें नहीं बनाना आता है या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम वहाँ सर्च करोगे ई-कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जो कि चार्ज कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। फिर उनसे तुम बात करके नेगोशिएट वगैरह करके अपने प्राइस में अपना काम करवा सकते हो। तो इस तरीके की प्लेटफॉर्म है फाइवर और अपवर्क। वैसे जो है ये सब बातें हम जो है अपने दूसरे चैनल पे करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड और मनी मेकिंग से रिलेटेड। तो इस चैनल पे हम जो है उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे इस चीज़ के अंदर, बस इतना समझ लो कि फ्रीलांसिंग का मतलब होता क्या है। आई होप कि फ्रीलांसिंग आप समझ गए होंगे। अब देखो, हमने शुरू में बात किया था कि ऑफलाइन भी कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो देखो, ऑफलाइन पैसे अर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर तुम हो क्लास 12 में हो, क्लास 11 में हो या क्लास 10 में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जो है ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अगर तुम क्लास 12 में हो तो तुम क्या 7 क्लास 8 क्लास वालों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते क्या? अगर 7th 8 को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते तो तुम 5th क्लास को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, 5th से नीचे वालों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तुम्हारे गली मोहल्ले में छोटे बच्चे होंगे जो कि ट्यूशन्स कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, तुम्हें अपनी मम्मी से बात करना है कि मम्मी हम जो है ट्यूशन पढ़ाएंगे, आप उनकी मम्मी से बात कर लो। और मम्मियों का काम क्या होता है तुम्हें मालूम ही है, आपस में बातें करना है। तो तुम्हारी मम्मी उनसे बात कर लेंगी, उनकी मम्मियों से। और मान लो तुम्हारे पास 10 बच्चे हो जाते हैं और हर बच्चा तुमको 500 रुपये दे रहा है, तो कितने हो गए तुम्हारे? 5,000 रुपये हो गए ना। तो मंथली के तुम 5,000 रुपये ऐसे अर्न कर सकते हो ऑफलाइन टीचिंग करके। हम भी जो है 2024 में 2023 में जो है टीचिंग करते थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे बच्चों को, छोटे बच्चों को। अभी करेंटली जो है हमने जो है इस काम को थोड़ा सा साइड में रख दिया हुआ है। अभी जो है हम ट्यूशन से नहीं पढ़ा रहे। तो तुम जो है ट्यूशन्स पढ़ा के अपना साइड इनकम जनरेट कर सकते हो अच्छा खासा, और अपने खर्चे उठा सकते हो और घर पे भी दे सकते हो, इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो। और अगर तुमने टीचिंग के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तुम टीचिंग भाई जो प्रोफेशन होता है ना, बहुत बेस्ट प्रोफेशन होता है। टीचिंग पढ़ाना बच्चों को मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोफेशन होता है। तो अगर तुमने टीचिंग में ही तुम्हें करियर बनाना है तो ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। तुम छोटे बच्चों से शुरू करो टीचिंग करना, और धीरे धीरे तुमको एक्सपीरियंस होने लगेगा टीचिंग करते कैसे हैं। एक बार अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तुमको टीचिंग का, तो तुम अपना खुद का ट्यूशन खोल सकते हो। तुम अपना खुद का ट्यूशन खोल के, अपना खुद का कोचिंग क्लासेस खोल के और उसको अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो। तो ये टीचिंग जो तरीका है ना, बहुत बेस्ट तरीका है इनिशियली पैसे अर्न करने का और बड़े लेवल पे पैसे अर्न करने का। तो टीचिंग करना स्टार्ट कर सकते हो आप। अब सबसे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो कि है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के बारे में तुमने सुना होगा, कितना पैसा है, अंधा पैसा है, ये है वो है। सही में ऐसी बात है, हाँ, कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, लेकिन ये शुरू में तुमको पैसा नहीं देगा। अभी अगर तुम बिगिनर हो और सोच रहे हो कि अभी हमें पैसा कैसे अर्न कर ले, कैसे अभी हम लोग अपना जेब खर्च ही निकाल ले, तो शुरू में इससे पैसा नहीं मिलने वाला है। कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम है और लॉन्ग टर्म में तुम इससे पैसा अर्न करोगे। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी जो है पैसा आना स्टार्ट हो तो कंटेंट क्रिएशन से, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा घिसने के बाद, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में टाइम देने के बाद, मेहनत देने के बाद, एफर्ट देने के बाद, तब जाके वो कुछ अर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली तुम अगर पैसा अर्न करना चाहते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, पर साथ में तुम इसको भी कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन एज अ साइड हसल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम मान लो तुम स्टडी करते हो, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, तो एज अ साइड हसल तुम कंटेंट क्रिएशन को भी लेके चल सकते हो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे बनाओ, या यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो तो यूट्यूब पे बनाओ। तो कंटेंट क्रिएशन इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट ऑनलाइन मनी मेकिंग आइडिया। बाकी ये कुछ मनी मेकिंग आइडियाज़ थे, और इनमें से मैं अगर तुमको बताऊँ कि मैंने कौन से आइडिया से पैसे अर्न किए थे, तो वो था इंस्टाग्राम अकाउंट, फार्मिंग और टीचिंग। ये दोनों चीज़ों से मैंने पैसा जो है इनिशियली अर्न किया था। कंटेंट क्रिएशन तो कर रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ भी पैसा अभी तक अर्न नहीं किया है। दूसरा चैनल भी अभी उतना ग्रो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है। तो कंटेंट क्रिएशन का मामला कुछ ऐसा है। बाकी तुम टीचिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट फार्मिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है इनिशियली तुमको पैसा देगी। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो तो स्क्रीन पे जो भी तुमको वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से किसी भी क्लिक करो और फिर हमारी मुलाकात वहीं पे होगी।